हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का आखिरी वीडियो है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं कैसा चल रहा है। आरे निशान में ही चल रहा है, 150 पॉइंट की फिलहाल तो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं शुरुआत लाल निशान के साथ ही देखने को मिला था, बट अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल तो हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेस्डैक की बात करेंगे, सेम कुछ वैसा ही सिनेरियो है, 1% की तेज़ी फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जी एंड सोनी के जो हम लोगों के बीच में जो कंट्रोवर्सी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेटलमेंट के लिए बात उन्होंने की थी एंड कोर्ट में अभी ये मैटर भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो फाइनली एनसीएलटी ने भी इस चीज़ के लिए अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हंसा कंज्यूमर लिमिटेड, ठीक है, मामाअर्थ जो कंपनी है, ठीक है, उसी के पेरेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। 5.5% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है स्टॉक, और उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने लगभग यहाँ पे 1760 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है वाया ब्लॉक डील। ऑब्वियसली इतनी बड़ा जो माल बेचेंगे तो ब्लॉक डील के थ्रू होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कौन से भाव के ऊपर, जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस कहते हैं। तो फ्लोर प्राइस 480 पे, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग समवेयर अराउंड 8% डिस्काउंट अप्रॉक्सीमेटली एज कम्पेयर टू द अर्लियर क्लोजिंग जो प्राइस देखने को मिला था 522। तो इसलिए 8% का डिस्काउंट है, तो उस हिसाब से स्टॉक एडजस्ट होते हुए यूजुअली देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो मामा अर्थ का जो स्टॉक है वो हम लोगों को उसी हिसाब से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो पेटीएम की एजीएम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड एजीएम में दो बड़े अनाउंसमेंट विजय शेखर शर्मा की ओर से होते हुए देखने को मिले। पहले तो उन्होंने कमिटमेंट यहाँ पे दिया अपने शेयर होल्डर को कि प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग पेटीएम को ज़रूर यहाँ पे लेकर आएंगे, ये एक आश्वासन उन्होंने यहाँ पे दिया है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेटीएम का वापस इंटेंशन है कि वो रीअप्लाई करेंगे फॉर एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ठीक है, जो कि आरबीआई के साथ हम लोग को सारी जो अनबन होती हुई देखने को मिली थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हुई थी, तो इस चीज़ के लिए वो वापस रीअप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं। सो ये इंटेंशन उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे एजीएम में अपने शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखा है। देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, बोलने में करने में काफ़ी फ़र्क होता है और इतना सिंपल भी नहीं होता है। इच्छा तो ज़रूर रहेगी, बट जो रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर डाले, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर डाले हैं, इस चीज़ के चलते लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर साफ साफ हम लोग को देखने को मिल चुका है। क्वार्टरली नंबर से पता चल जाता है, बट फिलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में हम लोग प्रॉफिटेबल होने की कोशिश जरूर करेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिसेंटली देखने को मिला था वो रिवाइज होते हुए देखने को मिल चुका है सरकार की ओर से 12,460 करोड़ के आसपास। देन अगर हम लोग बात करेंगे एचपीसीएल से रिलेटेड क्या खबर देखने को मिल रही है, तो लगभग 2,212 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। एंड कंपनी के जो सीएफओ है के विनोद, उनको भी अपॉइंट कर दिया यहाँ पे जा चुका है। जो ये प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के चलते हैं दोस्तों, पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपनी है रेलवे सॉल्यूशन से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाती है, सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। और इसके पीछे का रीज़न है जो कि आप देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र टूरिज्म है उनके ओर से इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसीलिए तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सी इन्फो सिस्टम की बात करें, जिसको हम प्यार से मैप माई इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सो मैप माई इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिली इसके पीछे का रीज़न है जूम कार के साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे साइन कर ली है, तो इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड, ये जो कंपनी है 2.25% के आसपास तेज़ी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 3.25 लाख के आसपास के शेयर्स खरीदे। रुपीज़ की बात यहाँ पे नहीं हो रही, बट हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। कोई भी शेयर खरीदे, कोई भी बेचे, इसलिए आपने कभी भी इस प्रकार के डिसीजन लेने होते यहाँ पे नहीं है। आपको जो सही लगता है आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डेली कितनी सारी इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को सुनने को मिलती रहती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यूपीआई आप सभी लोगों को पता है, भारत देश की जो पहचान है वो यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी अच्छी होते हुए देखने को मिल चुकी है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो पहले एज अ IT सेक्टर से रिलेटेड ही हमारी बड़ी पहचान यहाँ पे हुआ करती थी, बट अभी यूपीआई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती थी। यूपीआई के ओनर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो ये यूपीआई का हम लोग को पेरेंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ओनर देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। यूपीआई के जो ऑपरेटर है एनपीसीआई का, वो 1000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एमटीएनएल को तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, बट येस बहुत सारे अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। जैसे कि अगर हम लोग अभी रिसेंटली बात करें तो डी लिस्टिंग की भी बातचीत यहाँ पे चल रही थी कि एमटीएनएल क्या डी लिस्ट होगा, तो सरकार ने यहाँ पे इस चीज़ को रूल आउट किया है, ठीक है, कैंसिल किया है। तो ये एक चीज़ हम लोग को कंपनी मतलब जो सरकार के जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनके ओर से कंफर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं कि एमटीएनएल को कोई भी डी लिस्टिंग होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अरविंद फैशन से रिलेटेड बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल मिड साइज की कंपनी है। सो अगेन यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे स्टेक यहाँ पे खरीदा है म्यूचुअल फंड, एंड उसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में स्टेक यहाँ पे खरीदा है। इसी अपडेट के चलते थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिला था। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करें KPIL की 1.25% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन है अगेन ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है लगभग 2774 करोड़ के आसपास का। सो जब जब ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कंपनी में एक अच्छी खासी यूजुअली हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड, यस जब से हम लोगों को यहाँ पे रेट कट से रिलेटेड एक स्मॉलर रेट कट यहाँ पे हो सकता है, फेड की हम लोग बात करें, तब से गोल्ड के प्राइसेस में हम लोग को अच्छा खासा इजाफा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये पॉइंट फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, FIDS एक्टिविटीज़, तो DIS की ओर से 1800 करोड़ का माल एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं पे FIS की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट, यहाँ पे नेट बाइंग उनकी ओर से होती हुई देखने को मिल रही है। सो जब से यहाँ पे हम लोग को जैक्सन होल की मीटिंग देखने को मिली थी और उसके बाद पॉवेल जी ने बोला था कि टाइम अभी यहाँ पे आ चुका है रेट कट करने के लिए, सितंबर के लिए सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तब से हम लोगों ने देखा है कि लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो रुख है वो हम लोग को हमारे मार्केट के प्रति काफ़ी लगातार कंसिस्टेंटली पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी सबसे बड़ा पड़ाव यही है कि आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में बुधवार के दिन 18 तारीख को यहाँ पे फेड का आउटकम क्या रहेगा मीटिंग का, वो देखने वाली बात हो गया है। उसके बाद पॉवेल जी की कमेंट्री क्या रहेगी वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप, यस अदानी ग्रुप की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिल रही है। सबसे पहली खबर तो हम कह सकते हैं अदानी पावर से रिलेटेड है, इसको आप फोकस में रख सकते हो। किस चीज़ के चलते, तो आप सभी लोगों को पता है बांग्लादेश के साथ इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अदानी ग्रुप ने तो रिक्वेस्ट भी की है बांग्लादेश को उनका जो अटका हुआ पैसा है वो इनको वापस दिया जाए करके, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो टॉप मेंबर ढाका के जो हम लोग को गवर्नमेंट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अदानी पावर के साथ जो इनकी डील हुई है वो अंडर स्क्रूटनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, यस अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग, ये जो मैच है वो लगातार निरंतर यहाँ पे चलती रहेगी। जैसे मैंने कहा है कि जब तक हिंडनबर्ग का मुंह यहाँ पे चुप नहीं किया जाएगा तब तक वो बार बार आकर अदानी जी को परेशान करने की कोशिश जरूर यहाँ पे करते रहेंगे। और जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों को बोला था कि जब जब ये फंड रेजिंग के लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तब तक हिंडनबर्ग कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें सामने लाने की कोशिश यहाँ पे करता है, कुछ ना कुछ एलिगेशंस लेकर आने की कोशिश करता है। यस्टरडे की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वापस सेबी चीफ को यहाँ पे टारगेट किया था। जैसे उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ पे एलिगेशन लगाए सेबी के ऊपर, सेबी चीफ के ऊपर, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है, कंप्लीटली वो साइलेंट है करके, ठीक है। वो तो उन्होंने सेबी चीफ को यहाँ पे बोला था। उसके बाद अगर हम लोग अभी की बात कर ले दोस्तों, सो हिंडनबर्ग का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है तो वहाँ पे उन्होंने एक और आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे कर दिया है जो कि वापस अदानी ग्रुप को टारगेट करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 9:50 पे, मतलब 10 बजे के करीब हम लोग को रात को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या एलिगेशन उन्होंने लगाया जो कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही है कि स्विस अथॉरिटीज हैव फ्रोजन मोर देन $310 million in funds across the multiple Swiss bank account as a part of a money laundering and securities forgery investigation into a Adani, एंड ये 2021 से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड यहाँ पे स्विस बैंक अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो अदानी से रिलेटेड ये जो सारी जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें 2021 में, तो वो फ्रोज किए गए थे अकाउंट। यहाँ पे ये एलिगेशन मतलब ये डेटा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड उन्होंने आगे भी चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी हुई है। जो मॉरिशियस की अगर हम लोग बात करें, बर्मुडा फंड्स की अगर हम लोग बात करें, उसी को लेकर उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे उठाने की कोशिश यहाँ पे की है। सो ये वाला एलिगेशन हिंडनबर्ग की ओर से वापस हम लोग को अदानी ग्रुप के ऊपर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसमें एक नया फ्रेश इन्फो सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये आरोप उन्होंने लगाया था 9:50। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अदानी ग्रुप के ओर से भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला था, किसके ऊपर, ऑन हिंडनबर्ग ट्वीट। तो
क्या अदानी ग्रुप ने यहाँ पे रिप्लाई में बात यहाँ पे बोली है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कंप्लीटली इसको रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, क्योंकि ये सारे आरोप बेसलेस है। ठीक है, जो भी उन्होंने पॉइंट यहाँ पे सामने रखे हुए उसमें कोई तथ्य नहीं है। द अदानी ग्रुप हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी स्विस कोर्ट प्रोसीडिंग नॉर हैव एनी ऑफ आवर कंपनी अकाउंट बीन सब्जेक्टेड टू द सिक्वेंशंस बाय द एनी अथॉरिटी। तो ये आप देख सकते हो एक पेज का, और उसमें आप ये एक पैरा आप पढ़ सकते हो। ये रिप्लाई हम लोग को एग्जैक्टली 11:59 मतलब 12 बजे के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें तो हिंडनबर्ग एंड अदानी के बीच में हम लोग को ट्विटर की फाइट वापस देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चाहो तो इस चीज़ के चलते अदानी ग्रुप के शेयर्स आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नो डाउट हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हुई होगी। अगर फंड रेजिंग अदानी ग्रुप सक्सेसफुली करता रहा तो हिंडनबर्ग को काफ़ी नुकसान यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, हिंडनबर्ग को फायदा तभी होगा जब अदानी के शेयर्स लगातार यहाँ पे गिरते रहेंगे। हमेशा उनके जो टारगेट रहते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। अभी आगे क्या होगा वो देखने वाली बात जरूर होगी। आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। सो आईपीओ की बात करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है, काफ़ी लोग कमेंट भी करे सर इसका अलॉटमेंट कब यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों देखिए तारीख तो यहाँ पे लिखी हुई थी, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है 12 सितंबर। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे उसी दिन पे आता है, नहीं तो 13 सितंबर, अभी तो फ्राइडे में हम लोग एंटर भी कर चुके हैं, तभी हम लोग को अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। चलो एक बार मैं केफिन टेक की साइट पर जाके देख लेता हूँ। मैंने क्लिक करके भी देख लिया है, बट नहीं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी भी इनका जो साइट है अगर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे अटकते हुए देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिकिंग, मतलब लोग बार बार इनके साइट के ऊपर जाके चीज़ों को चेक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सुबह तक शायद से हम लोग को अलॉटमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। ठीक है, देख लेंगे भाई, जब भी आ जाएगा तभी तो यूजुअली हम लोग को लेट ही देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।